नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल राय और मेरे साथ हैं दिग्गज क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट समीक्षक, राजनीतिक समीक्षक, दिग्गज पत्रकार, लेखक। कितने विशेषण लगाऊं मैं खुद नहीं समझ पाता हूं। श्री संदीप जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नए साल की शुभकामनाएं। इस साल में 2025 में पहली बार आपसे बात कर रहे हैं और प्रार्थना करते हैं आपके लिए साल बहुत शुभ हो, हमारे सभी देखने वालों के लिए भी बहुत शुभ हो और टीम इंडिया के लिए भी बहुत शुभ हो। तो आज बात करेंगे आपसे मैच की ही हम, और साथ में दूसरी बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद वात्सल्य जी। नव वर्ष की शुभकामना सभी देखने सुनने वालों को। जी जी सर, मैं आपसे बात करना चाह रहा था कल ही, बल्कि कल से भी पहले मैं बात करना चाह रहा था आपसे। 1 जनवरी को ही, जब ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर आ रही थी, जो कि बहुत दिनों के बाद ऐसा हो रहा है, बीच बीच में जब एक ट्रांजिशन फेज आता है, तो उस समय हमने कई बार देखा है, जिस समय सचिन विदा हो रहे थे या सौरव गांगुली विदा हो रहे थे, उस समय भी ड्रेसिंग रूम की बातें छन छन के आती थी, सीनियर्स के बारे में कुछ बातें आती थी, फिर ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा अच्छा हो जाता था। जैसे राहुल द्रविड़ साहब हमारे अभी कोच थे, तब तक बड़ा अच्छा माहौल था। लेकिन अब 2-3 दिन से बातें आ रही थी, मैं उन पर भी आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आज मैच से शुरुआत करता हूं, क्योंकि सिडनी में 5वां टेस्ट मैच है, साल का पहला मैच भारतीय टीम खेल रही है। और रोहित शर्मा, जो कि बड़े दिल के आदमी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उन पर भी हम आपसे थोड़ा सा टाइम लेंगे आज। उन्होंने आज बताया गया कि ही हैज ऑप्टेड आउट, लेकिन ऑफिशियली 2 दिन से खबरें आ रही थी कि वो ड्रॉप होंगे। कल वो बिल्कुल टीम में अकेले थे, जो प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरें आई, उदास थे, अकेले बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। लेकिन जब उनको ड्रॉप भी किया गया या उन्होंने ऑप्ट आउट किया, तो बहुत बड़े दिल के प्लेयर हैं। पहली बार मेरी याददाश्त में, मैं आपसे समझूंगा कि पहली बार शायद 20 दौरे में कोई कप्तान इस तरीके से ऑप्ट आउट होता है, खुद को ड्रॉप करता है। अगर उन्होंने खुद किया है, वैसे खबरें हैं कि कोच और चीफ सेलेक्टर का ये फैसला है कि उनको बाहर बैठा दिया गया है। लेकिन फिर भी टीम की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं रही। 185 रन पर भारतीय टीम आउट हो गई। ऋषभ पंत ने 40 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को भी झटका लग चुका है, लेकिन वो कमाल है कप्तान का, जसप्रीत बुमराह साहब का, जिन्होंने आखिरी गेंद पर विकेट ले लिया। अगर आप यशस्वी जायसवाल की बात करें, पिछले मैच में दबदबा दिखाया था, लेकिन यहां 10 रन बना पाए। पिछले मैच की दोनों पारियों में 82 और 84 रन बनाए थे। केएल राहुल, पोजीशन बदली, किस्मत नहीं बदली, 4 रन बना पाए। शुभमन गिल बाहर बैठाने पर सवाल थे, वापस आए, 20 रन बना पाए। विराट कोहली आते ही वो चले जाते, लेकिन डीआरएस से बच गए थे, लेकिन बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाए। विकेट पे रुके लगभग 60 से ज्यादा गेंदों तक, लेकिन 17 ही रन बना पाए। ऋषभ पंत के बारे में हमने बात की, जडेजा ने 26 रन बनाए और 26 रन ही एक्स्ट्रा है, इसलिए भारत का स्कोर जो है 185 तक भी पहुंच गया। तो सबसे पहले तो सर मैं मैच से ही शुरुआत करूंगा कि जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें रोहित शर्मा को ड्रॉप करने के बाद भी पूरी नहीं हुई। जी वात्सल्य जी, ये तो अपने को बार बार याद रखना चाहिए कि ये क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खासकर, अद्भुत असंभावनाओं का खेल है। एक तो ये, और दूसरा ये कि क्रिकेट वही होती है जो 22 गज की पिच अपने को खिलाती है। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। और आज की जो स्थिति है, आज की शाम जो सिडनी में हुई है, उसको देखते हुए अपन बहुत अच्छी स्थिति में मैं भारतीय टीम को पाता हूँ, क्योंकि जो बोर्ड पर 185 रन लग गए हैं, वो एक विकेट गिरी है अभी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन कल उनपे वो 185 रन भारी पड़ने वाले हैं। और जो पिच है वो जैसे सब चीजें बदलती हैं, वैसे ही इस पिच का भी हाल जो पहले के सालों में देखा जाता रहा है सिडनी में, वैसा नहीं रहा। हर आदमी अपने तरह से कोशिश करता है, वो पिच बनाने वाले ने भी कोशिश करी होगी कि कुछ मैं अलग दूं। तो उसके चलते जो भी पिच मिली है, वो पिच ऐसी नहीं है कि उस पे खड़े रहकर कोई भी बल्लेबाज एक लंबी पारी खेल सकता है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि अपन ने बेशक बहुत अच्छा न किया हो, लेकिन मैं अब जो शाम की स्थिति है सिडनी में, उसको देखते हुए ये मानता हूं कि बुमराह का फैसला जो पहले बल्लेबाजी करने का, वो आशा है कि वो ठीक साबित होगा।
अगले 5 दिनों के अंदर। तो ये बातें हैं। 2 बातें जो शुरुआत में मैंने कही थी वो वही हैं, जो पिच, क्योंकि क्या होता है कि अपन पिच को नजरअंदाज कर देते हैं और मानते हैं कि जैसी आखिरी पारी हमने जिन जिन खिलाड़ियों की देखी थी वैसी ही पारी उनको उनकी यहाँ भी खेली जानी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पिच बदलता है, दिन बदलता है और समय भी बदल जाता है, इसलिए अपने को कोई अभी दिक्कत नहीं है। और जो आज के दिन का भर का जो मुख्य मुद्दा है कि रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप किया और अब वो उस पे अपन आगे बात करेंगे। जी जी सर, यही मुद्दा है। ये मुझे बड़ी बेचैनी थी। पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप खुद इतने बड़े प्लेयर रहे हैं, आपने खिलाड़ियों की मानसिकता को आप बेहतर समझते हैं, आप कप्तान भी रहे हैं, अलग अलग आपने रोल निभाए हैं। एक कप्तान के लिए, जो इतना बड़ा कप्तान है, जो टीम का अगर मैं बात करूं तो भारत में सिर्फ 5वें नंबर पर है वो, जिन्होंने, जो एक लिस्ट है कि 664 मैच खेले हैं। ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने, विराट कोहली ने 543 खेले हैं, 504 राहुल द्रविड़ ने, और उसके बाद MS धोनी भी बीच में है 535, और 491, 500 के लगभग मैच खेल चुका प्लेयर बीच सीरीज में। और इस साल की शुरुआत यानी 2024 जो बीता है, उस साल कमाल का उनका प्रदर्शन शुरुआत में रहा। गौतम गंभीर के आने के पहले तक की मैं आपको बात कर रहा हूं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2 सेंचुरी लगाई, 5 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 2 सेंचुरी राजकोट और धर्मशाला में उनके नाम पर शतक है। उसके बाद वो हमको वर्ल्ड कप जिता के लाए। ये 3-4 महीने में इतने बड़े प्लेयर के साथ क्या हो गया? क्या ये गेम प्लान की चूक है, जो कि एक एग्रेशन का इनको भूमिका दी गई थी, जो बांग्लादेश के खिलाफ तो वो एग्रेशन चल गया, लेकिन न्यूजीलैंड से जो इनका पतन शुरू हुआ और अब स्थिति ये आ गई कि इनको बाहर कर दिया गया। रोहित शर्मा जैसा बड़ा प्लेयर, मैं ये आपसे समझना चाहूंगा कि ये हुआ क्या? देखिए, बहुत आसान है। अपने अपन ने कुछ दिन पहले भी ये बात करी थी कि जब उम्र बढ़ती है तब मतलब ये जो 35 से लेके जो 40 के बीच की उम्र है किसी भी खिलाड़ी या आम आदमी की भी, वो ये है कि अपने को पता कैसे चलता है कि अपना खेल से मुक्ति पाने का, मोक्ष पाने का समय आ गया है। वो है अपनी आंखों से। अपनी जो आंखों की ज्योति कम होने लगती है, उससे समझ में आने लगता है कि अब अपने को गेंद उतनी, अपन मेहनत उतनी ही करते रहें, वो लगेगा कि मेहनत उतनी ही कर रहे हैं, व्यवहार में उतने ही बड़े हैं और बाकी सब चीजें हैं, लेकिन वो जो जो आंख में आई साइट की जो जो कमी उम्र के साथ आती है, वो फिर हर काम में अपने झलकने लगती है। जैसे अपन पढ़ने में लगते हैं तो पढ़ने में धुंधला दिखने लगता है, तो फिर अपने को लगता है कि चश्मा पहनना पड़ेगा। तो ये चीजें आती हैं और इनमें और कोई भी विदेशी दौरा जो है वो मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक मुश्किलात लेकर ही आता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उम्र के साथ रोहित की या विराट की, और आप इससे पहले जाएंगे तो सहवाग की भी, अगर आपको याद हो तो चश्मा पहनना उन्होंने आखिर में चश्मा पहनना बल्लेबाजी में शुरू कर दिया था। तो वो जो चीजें हैं, आप फिर चश्मा पहनिए या कोई भी चीज करिए, वो अंततः तो अपने को ये मालूम पड़ जाता है कि अपनी आंखें अब कमजोर होने लगी हैं। वैसे ही गेंदबाज का होता है कि जब उसमें जो डिप होता है, स्पिनर के लिए डिप में कमी आने लग जाती है, तब लगता है कि नहीं, अब अपने को जाने का समय है। और यह फास्ट बॉलर में फिस, ये जो टप्पा पड़ के जो तेजी चाहिए वो आने लगती है, तो वो है। वो तो खैर ये बातें जो हैं वो एक साधारण मनुष्य, साधारण खिलाड़ी के नाते ये इससे अपने को सबको गुजरना होता है। मेरे लिए जो मुख्य बात है वो रोहित शर्मा का तैयार होना कि वो ये टेस्ट मैच के लिए बाहर बैठेंगे। और ये बातें अपन पिछले टेस्ट के बाद से चालू थी बिल्कुल, कि ये फैसला कौन ले सकता है।
क्या कोच ले सकता है ये फैसला, या चेयरमैन सिलेक्टर ले सकता है, या खुद रोहित शर्मा ले सकते हैं, या एक जो टीम मैनेजमेंट थिंकर्स का टीम होती है वो ये लेगी फैसला। तो खैर जो भी फैसला ले, लेकिन अंततः तो वो कप्तान को ही मंजूर होना चाहिए, तभी वो फैसला की जमीन बन सकती है। तो मैं ये मानता हूं, और मैंने जो भी टॉस के समय से, आज मैं बहुत जल्दी उठ गया था, तो टॉस के समय से मैं रोहित शर्मा के शॉर्ट्स और टी शर्ट में हाव भाव देख रहा था। जब वो पिच देख कर आए और पिच देख कर आकर वो सीधा बुमराह के पास गए, फिर बुमराह से होते हुए वो कोच गौतम गंभीर के पास गए और उनसे बहुत सहजता में बात करते हुए लगा, और वो जैसा उनकी बॉडी लैंग्वेज नॉर्मली रहती है वैसी ही उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। तो मैं ये मानता हूं कि पक्के तौर पे कि ये रोहित शर्मा का खुद का फैसला था, और ये बहुत सराहनीय फैसला है, क्योंकि अंततः तो किसी भी खिलाड़ी से बड़ा तो खेल ही होता है, और खेल जो है वो सिर्फ हार जीत नहीं है, वो अपन पहले भी ये बात कर चुके हैं कि चरित्र दर्शाता है। एक एक चित्र में एक एक खिलाड़ी का चरित्र देखने को अपने को मिलता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उम्र से आंख का जो भी हाल रहा हो, रोहित शर्मा के दिल में खेल और खिलाड़ियों के प्रति, अपने साथी खिलाड़ियों के प्रति कोई सम्मान में कमी नहीं है, और ये उनका फैसला बेशक पहली बार हो, लेकिन बहुत शानदार फैसला है, इसकी अपने को तारीफ करनी चाहिए। वो अभी भी टीम के उतना ही हिस्सा है, और उतना ही सोच विचार और विवेक रखते हुए वो सबसे बात कर रहे हैं, तो ये बहुत शानदार स्थिति है। जी 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 भाई साहब, फैसला बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एग्जीक्यूशन जो है शायद कुछ और बेहतर हो सकता था, क्योंकि मेलबर्न के बाद हमने सुना था रोहित को, हमने उससे पहले भी इनको सुना था, एडिलेड के बाद भी सुना, तब इन्होंने कहा था कि नहीं मेरे लिए सब ठीक है, मेरे माइंड में ठीक है, मेरे पैर भी ठीक चल रहे हैं, जो उन्होंने कहा था। अगर वो खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की कंट्रोवर्सी, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कंट्रोवर्सी हुई कि कल गौतम गंभीर आए और उन्होंने सीधा रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने इस बात को नहीं कहा। मीडिया में पहले एक खबर लीक होती है, ये कहा जाता है कि भाई उन्होंने बड़ी झाड़ लगाई, जिसमें नाम भी आता है, नाम भी कोट किया जाता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, तीनों का नाम आता है। उसके बाद वो कल आते हैं, खुद एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये तो ओपन बात होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए, और ये अंदर की बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो बहुत दिनों से भारतीय ड्रेसिंग रूम में नहीं था, हमारा ड्रेसिंग रूम बड़ा खुश बताया जा रहा था। और राहुल द्रविड़ जो विदा हुए, हमने देखा किस तरह से उनको उछाल उछाल के खिलाड़ियों ने विदा किया, और क्या वो टीम थी और क्या उसके अचीवमेंट थे। और यही रोहित शर्मा, क्योंकि मुझे वो दौर भी याद आता है 2008 का, सर आपको भी याद होगा, जब गैरी कर्स्टन टीम के साथ जुड़े थे तो एक रिवाइवल आ गया था सचिन के करियर में, सहवाग के करियर में। वो 4 साल बड़े शानदार रहे सचिन और सहवाग के, उससे पहले चैपल दौर में सब लोग डिप कर गए थे। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या इसका कोई बेहतर तरीका, और बेहतर तरीका हो सकता था इतने बड़े प्लेयर को किनारे बैठाने का? देखिए, अपन कई बार ये सोचते हैं कि कोई अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसा लगता है कि क्या ये बचाया जा सकता था कि नहीं। तो इसलिए एक्सीडेंट होते हैं, ये फैसला कोई एक क्षण में नहीं बना था, इस फैसले में सबसे बातचीत हुई होगी और फिर वो बना था फैसला। तो उस फैसले के लिए जो समय लगता है, जो जो जिस चक्की में गेहूं पिस जाता है, वो एक बार में के चक्री गोल घुमाने से नहीं पिसता, वो धीरे धीरे पिसता है। तो ये फैसला भी धीरे धीरे बना होगा। अब मैं कोच की बात जो जो एक आती है कि इस लेवल पर भारतीय टीम जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है, उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और इतने सम्माननीय और इतने भरे पूरे आंकड़ों से लिए हुए खिलाड़ी हैं, उसमें एक कोच का रोल क्या हो सकता है। देखिए, कोच का जो जो रोल है वो कोई कोचिंग नहीं है। इसलिए आपको अगर याद होगा, कुछ साल पहले ये विराट कोहली और रवि शास्त्री इस बात पर भिड़ रहे थे कि टीम को एक मैनेजर चाहिए बजाय एक कोच के।
जो कि बोर्ड ने तब कहा था कि नहीं हमको तो कोच ही करना है। तो फिर ये हुआ था कि रवि शास्त्री को एज ए मैनेजर ही कंटिन्यू करने की बात आई थी, और फिर भी बात नहीं बनी तो फिर उनको भी हटाया और कोच ही लेकर आए जो अनिल कुंबले आए थे। तो कोच का रोल इतना होता है कि वो सबको साथ लेके चले, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर ड्रेसिंग रूम की कोई बात बाहर जाती है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है वो ये कि कोच के प्रति या जो भी उसमें नेता है, नेतृत्व कर रहा है उस ड्रेसिंग रूम का, उसकी बात बाहर निकले नहीं। अगर सम्मान होगा तो वो कभी नहीं निकलेगी बाहर। अगर एक एक खिलाड़ी में एक एक दूसरे के लिए सम्मान और ट्रस्ट और कमराडरीशिप होगी तो वो कभी बाहर नहीं निकलती हैं। वो तो जब ऐसा माहौल बनता है कि कोई ना कोई अंदर उसका मन मुटाव चल रहा है उसके अंदर, तब ये बात बाहर निकलती है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो भी नेता होगा टीम का, वो कोच हो, कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये दिखाया कि वो आगे से नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन उनके ये कहने भर से कि ये बात नहीं निकलनी चाहिए थी, वो निकली। और वो इसीलिए निकली कि गौतम गंभीर जो थे वो सबको साथ लेके चलने में अभी दिख नहीं पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई उनको सम्मान नहीं मिल रहा होगा, सम्मान मिल रहा होगा, कोच है तो सम्मान मिल रहा होगा वो, लेकिन उनके लिए जो सबके मनोहृदय से निकलने वाला जो 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 होगा वो उसकी कमी इस बात से झलकती है कि वो ड्रेसिंग रूम की बात बाहर निकली। तो इसलिए कोच का जो जो रोल होता है वो इनको कोई क्रिकेट की चीजें तो सिखा नहीं पाते होंगे, क्योंकि ना उस चीज उन बातों का समय है और न न उनको जरूरत है अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को। सारा ये है कि उनके कंधे पे हाथ रख के उनको साथ लेके चलना और हर एक की दिक्कतों को बात करके सुलझाने के लिए तैयार रहना, वो जरूरी है। उंगली उठाना तो उन्होंने भी कहा है कि उंगली, गौतम गंभीर ने कहा कि किसी एक पर उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अंदर क्या हुआ वो अपन सब इस बात से समझ सकते हैं कि अंदर की बात बाहर आई। जी 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 सर, मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल समझना चाहूंगा। रोहित शर्मा के बाहर बैठने से मुझे पर्सनली बड़ा दुख हुआ, क्योंकि 2008 में मैंने रिकी पॉन्टिंग का ये हाल देखा था। रिकी पॉन्टिंग बिल्कुल फ्लॉप हो रहे थे, हरभजन की गेंदों पर आउट हो जा रहे थे, तभी वो मंकी गेट हुआ और कई लोग ऑस्ट्रेलिया मीडिया में लिख रहे थे कि उस्मान ख्वाजा को आ जाना चाहिए। हालांकि उस्मान ख्वाजा के भी जाने का टाइम आ रहा है, तो रिकी पॉन्टिंग जैसा प्लेयर भी बाहर नहीं बैठ रहा था। इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, बाहर बैठे। तो क्या रोहित का टेस्ट करियर खत्म? चैंपियंस ट्रॉफी है, 46 दिन के बाद शुरू हो रही है, क्या वनडे में रोहित का करियर है? कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है कि अपन ऑस्ट्रेलिया से जिस दिन इस धरती पर उतरेंगे ये सब बातें भूल जानी होंगी, क्योंकि 19 तारीख से चैंपियंस ट्रॉफी चालू होगी और एक दिवसीय है वो, तो उसके लिए तो ये सभी खिलाड़ी तैयार हैं, तो वो उसमें कोई दिक्कत आनी नहीं है। और वो ये एक तरह से देखा जाए तो क्रिकेट इतनी हो रही है कि अपने को फालतू बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं है। अभी ये टेस्ट के 4 दिन अभी बाकी हैं, वो भी अपन देख लें। और इसलिए ये भूलना पक्का है कि अपन ऑस्ट्रेलिया का टूर जैसे ही भारतीय टीम धरती पर आएगी वो अपन भूल जाएंगे और अगली श्रृंखला की अगली क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में लग जाएंगे। इसलिए कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि ये इसलिए आपको दुख हो रहा है कि अपने मन में रोहित शर्मा के लिए सम्मान भी आ रहा है और ये भी हो रहा है कि अगर वो नहीं भी छोड़ते तो अपन सब उनकी और बुराई भी कर रहे होते। लेकिन ये सब चीजें देखते हुए बहुत शानदार और बहुत सम्मानजनक फैसला है। वो अभी भी
ये ऐसे फैसले ही किसी को भी टीम का नेता बनाते हैं। और रोहित ने जो ये करके दिखाया है, जो त्याग दिखाया है, वो एक नेता ही, नेतृत्व ही कर सकता है। इसलिए नेतृत्व के तौर पर इस आज सुबह के फैसले में या कल के फैसले में जो भी है, रोहित के बाहर बैठने में उनको उस स्थिति में पहुंचा दिया है कि वो बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया का टूर भुला दिया जाएगा और अपन आगे की तरफ देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पीछे बार बार मुड़ के देखने का कुछ नहीं। और अगली टेस्ट श्रृंखला तो इंग्लैंड जाकर है, 6 महीने में लगेंगे, तब तक बहुत जमीन नीचे से निकल चुकी होगी और अच्छा होगा जो होगा। जी 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 सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना समय दिया, इतना विस्तार से बात की। रोहित पर बात बाकी है, लेकिन अब क्योंकि 5 दिन का मैच है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कल परसों भी जोड़ने के लिए, लगातार जब तक नतीजा नहीं आता है तो आगे हम आपसे बात करेंगे इस मुद्दे पर। मैं घूम घूम के आऊंगा। जी अभी बिल्कुल एक मजेदार बात है कि कॉन्स्टास खेल रहे हैं अभी, और वो जो आनंद दे रहे हैं वो अपने को भी उतना ही दे रहे हैं जितना ऑस्ट्रेलियंस को दे रहे हैं। वो पहली बॉल बुमराह की उन्होंने स्टेप आउट करके खेली। मुझे ये करीबन 50 और 20 एक छोटी सी याद है, तो वो मैंने कहा अपने, तो ये करीबन 71 साल पुरानी या उससे थोड़ा सा कम, 67-68 साल पुरानी बात होगी। भारत का और पाकिस्तान का टेस्ट मैच था, और ये बात खुद मुझे और मेरे जैसे कई छोटे बच्चों को, खिलाड़ियों को, अर्जुन नायडू जो एक माने हुए कोच माने जाते थे एक भारत के, उन्होंने खुद बताई थी। और वो एक ही टेस्ट मैच खेले हैं, और वो टेस्ट मैच पाकिस्तान से था, और ये नॉन स्ट्राइकर पर थे, और मुश्ताक अली पहली बॉल मोहम्मद निसार की खेल रहे थे। तो पहली बॉल पे ही, मतलब जैसा उन्होंने बताया, और कि पहली बॉल पे ही वो स्टेप आउट कर गए मुश्ताक अली, और उन्होंने चौका मार दिया। तो आज भी वही हुआ। कॉन्स्टास ने जितनी भी उम्र के, छोटी सी उम्र के हैं, वो उन्होंने बुमराह को स्टेप आउट करा पहली बॉल पे सिडनी टेस्ट की, और उनको फ्लिक करके मिड विकेट के ऊपर से चौका मारा। तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि देखिए, इन 70 सालों में क्रिकेट घूमकर वहीं आ गया जिसके कारण टेस्ट क्रिकेट इतना लोकप्रिय, इतना हमारे जीवन में घुला मिला है कि घूम के वही चीजें आ जाती हैं। और वही जैसी मुश्ताक अली की क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट को जरूरत थी तब, वैसी आज कॉन्स्टास की टेस्ट क्रिकेट को जरूरत है। जी जी सर, यही वो प्लेयर है जिन्होंने पिछले मैच में 2 छक्के बुमराह को मारे, और 3 साल के बाद टेस्ट मैच में 2 छक्के इन्होंने खाए, मतलब एक भी छक्का खाया। 21 के बाद ये छक्का लगा था। 19 साल के हैं। विराट कोहली ने एग्रेशन दिखाया था इनके खिलाफ, तो इन्होंने खुद कहा कि मैदान की बातें मैदान पे ही रह जानी चाहिए। तो एक मैच्योर हेड भी इनके पास है। तो सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार, आपने हमें वक्त दिया। कल फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम मैच पर बात करें और बाकी चीजों पर भी बात करें। थैंक यू सर। प्रणाम सर। बिल्कुल, देखने सुनने वालों को नमस्कार, नए साल की शुभकामना।